गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। फातिमा और मैं और हमारी टीम राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे वेलकम 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 जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। इसलिए कि राइजिंग पाकिस्तान में लेकर आए हैं हम आपके लिए बहुत ही मजेदार सेगमेंट्स जिनकी डिटेल्स मेरे और फातिमा के पास हैं। लेकिन पहली चीज जो तड़का आखिर में लगता है लेकिन एक ऐसा तड़का आ रहा है स्टार्ट में ही, और आपके फेवरेट अरहम आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए साथियों जिंदगी, मतलब खूबसूरत और मजेदार जिंदगी गुजारने के 4-5 ऐसे उसूल कि जिनको अगर आप अपना लें तो आपकी जिंदगी सुकून में, नींद भी अच्छी, जाग भी अच्छी। और ये है अरहम जो कि माहिर है इस काम के। बिल्कुल। और अच्छा, आपने कभी नोट किया है कि जब छोटे बच्चे तौसीक हमें आके ऐसी बातें बता रहे होते हैं ना, तो खुद को कभी कभी थोड़ी शर्म भी आ जाती है कि छोटे बच्चे हमें आके इतनी अच्छी और पॉजिटिव बातें बता रहे होते हैं। लेकिन यही एक बात है कि इससे हमें पता लगता है कि अरहम के घर के क्या असूल हैं और अरहम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है वो हमें पता भी लगता है। क्योंकि अभी जब वो छोटा सा नन्हा सा जो अरहम है ना, जब वो स्टूडियो में आया तो वो बहुत फ्रेश था और उसको देख के मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे भी जाग जाना चाहिए। एग्जैक्टली अरहम एंटर हुआ और उसने आके कहा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम कहें तो आज के राइजिंग पाकिस्तान में क्या है, हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मोहम्मद नजमुल हसन जो कि एक कंसल्टेंट फिजिशियन है। उसके अलावा जो है वो हेपेटोलॉजिस्ट है। हेपेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हेपेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स हैं जो हेपेटाइटिस का बेसिकली इलाज कर रहे होते हैं। और हेपेटाइटिस सी पे आज हम हमारे साथ बात करने लगे हैं। हेपेटाइटिस सी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन हो चुकी हुई है, जिसको कॉमन हमें अब नहीं होने देना। हमें इसको देखना है कि हमें इसके कौन से इकदामात ऐसे लेने चाहिए या कौन से ऐसे हमें अपनी डेली लाइफ में रूटीन में चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे हम हेपेटाइटिस सी से बच सकें। कौन सी चीज़ें हैं, गंदा पानी है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस फैल रहा है। और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि जब हम इस बीमारी को इग्नोर करते हैं तो ये कल को हमें बहुत सारी बड़े जो कहते हैं ना कि थोड़े ज़रा बड़ी वाली जो बीमारियाँ वो इसकी वजह से हो जाती हैं। तो ये आज हमने इनसे जानना है। अच्छा, बिल्कुल, जिनमें शामिल है लिवर सिरोसिस और ये मौत का बायस भी बन सकता है। और हेपेटाइटिस जो है वो क्या उसकी परसेंटेज है, ये सारी डिटेल हम डॉक्टर नजम से जानेंगे। तो हैप सी के यानी हेपेटाइटिस ए, बी और सी के जो पेशेंट्स हैं या वो फैमिलीज हैं जिनके घर में कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट मौजूद है, तो वो आज का ये सेगमेंट जरूर देखें राइजिंग पाकिस्तान का। इसके अलावा क्या है फातिमा? इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी सादिया अख्तर जो कि एक नातख्वां हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना जो है हमारे साथ चल रहा है। और इस मुबारक महीने में जैसे कहते हैं ना कि राइजिंग पाकिस्तान जो है शुरू, आपका दिन का जो आगाज़ है हम उसको प्यारी प्यारी नात से और इन चीज़ों से शुरू करते हैं। और सादिया से आज मैं जानना चाहूँगी कि सादिया कब से जो है ये उनको नात का शौक़ हुआ, ऐसे कौन से उस्ताद हैं उनके जिनको वो सुन रही हैं, या वो बच्चियाँ या वो बच्चे जो नात। मेरे प्यारे दोस्त और क्लास फेलो अरहम हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज के राइजिंग पाकिस्तान में और लेकर आए हैं एक खुशगवार और पीसफुल जिंदगी गुजारने के 6-7 उसूल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जरा लॉन्ग शॉट कट होने दो ना, जरा हैंड शेक ऐसे पता लगे दो स्टेट्समैन आपस में हैंड शेक करें जोर से, जरा पावर कर, ये चीज प्रॉपर। ये जो हैंड शेक होता है ना, ऐसे जरा देखो, ये क्या यार, ऐसे दोबारा प्रॉपर, यस, ओके। अब बताएं जी क्या सीन है आज का? आज पहले तो आप मुझे ये बताएं आपका वीकेंड कैसा गुजरा? मेरा वीकेंड कैसा गुजरा? मेरा वीकेंड ऐसा गुजरा अरहम के, सच बता दूं जी, सो के गुजरा। क्या बात? नींदें पूरी की मैंने, नींदें पूरी की और फिर थोड़ी सी ग्रोसरी की और सब्जियां खरीदी जाके। और एक किसी जगह से मुझे पता चला था कि ऑर्गेनिक अच्छे करेले मिलते हैं। एक खातून है, वो इस्लामाबाद के पास एक गांव है, वहाँ पे अच्छे करेले उगाती हैं। फिर वहाँ गया, वहाँ से करेले खरीद के लाया। बस इस तरह से मेरा वीकेंड गुजरा। अच्छा, मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया? क्या? पहले तो मैं अपने दोस्त के बैठने में गया। वेरी गुड। फिर मैंने अपने बहन भाई की अवार्ड सेरेमनी अटेंड की। वाह जी वाह। और मैंने कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया? काफी है वीकेंड के लिए जी। अच्छा, लेकिन ये आपने सवाल क्यों किया? ये जरूरी होता है कि वीकेंड पे कुछ किया जाए?
मतलब बिस्तर में सो के नहीं गुजारना चाहिए वीकेंड? वो भी गुजार सकते हैं, वो उल्टा काफ़ी अच्छा काम है, क्योंकि पूरे वीक बहुत बंदा थक जाता है क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। हाँ। तो सोना भी सही है। एग्जैक्टली। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है स्टेप्स टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ। स्टेप्स टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। अच्छी और खुशगवार जिंदगी के कुछ स्टेप्स, कुछ उसूल। जी, ये आपने तो वैसे देखा होगा, मैं हर वक्त कुछ ऐसे ही टॉपिक्स लाता हूँ जो मेरे व्यूअर्स को उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए होते हैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। लेकिन आज मैं काफ़ी सिंपल सा टॉपिक लाया हूँ, तो चलें आप पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी कंट्रोल रूम, पहला पॉइंट दिखलाइए हमें। स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ, एक अच्छी खुशगवार जिंदगी के कुछ उसूल। रीड अ पैसेज, इसका क्या मतलब है भाई? रीड अ पैसेज, ये तो आपको भी काफ़ी अच्छा पता होगा, आप भी जानते होंगे कि जब आप फ्री होते हैं, आपके पास फारिग वक्त होता है, तो आप कहते हैं चलो थोड़ी देर फ़ोन देख लेते हैं। ठीक है। लेकिन आप उसके बजाय एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जो कि रीडिंग। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में रीड करें, जो आपको अच्छा लगता है आप उसका एक पैसेज पढ़ लें, उसको समझ लें, और आपकी वो, क्योंकि दिन में आपके ऊपर स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी भी फील हो रही होती है, और वो नेगेटिविटी आप देखेंगे कितनी जल्दी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। अच्छा, कुछ पढ़ने से। जी। और पैसेज का मतलब है कोई भी एक कोई पैराग्राफ जी। आप पढ़ लें। जरूरी नहीं कि पूरी किताब पढ़ें या बहुत पूरा चैप्टर जी। पढ़ें, एक पैराग्राफ भी पढ़ लें, आधा पेज पढ़ लें, उससे ये सारा काम हो जाएगा। जी, और मैक्सिमम आपको 5-10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है। और ये सुबह करना है, दोपहर को करना है डॉक्टर साहब, या रात को करना है? यही अम, दवाई सुबह दोपहर शाम लेनी है या सिर्फ सुबह लेनी है? वो आपकी मर्जी है, आप जिस टाइम आप फ्री होते हैं, क्योंकि दिन में बहुत सारे काम होते हैं, तो जिस टाइम आपके पास आप फ्री हो तो आप एक पैसेज पढ़ लें। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ पढ़ना, और हम कह रहे हैं कि एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये पहला पॉइंट होगा कि कुछ पढ़ें, और ये बड़ी अच्छी मुझे बात लगी, और कुछ भी पढ़ें जो आपका जी। इंटरेस्ट है। जी, ठीक है बिल्कुल। जी, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कंट्रोल रूम? राइट अ ब्यूटीफुल लाइफ मोमेंट, इसका क्या मतलब है भाई? जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने अपने बहन भाई की हाई अचीवर सेरेमनी अटेंड की, मैं अपने दोस्त के बर्थडे में गया, तो इस तरह का मैं कोई करेले लेके आया। जी, इसी तरह का कोई अगर खुशगवार इवेंट हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। उससे आपकी फीलिंग्स हैं, आप खुद एक आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी और आप खुश होंगे अंदर अच्छा, से। उसको लिखें। जी। और पेन से कागज पे लिखना है या टाइप करके भी लिख सकते हैं? पेन से कागज के ऊपर लिखना ज़्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि उससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रही होगी और आपको ग्रैटिट्यूड फील होगा। अच्छा, तो आपकी जिंदगी का कोई भी अच्छा मोमेंट, जी। कोई भी खुशगवार लम्हा, उसकी कहानी आप लिख दें एक पेज के ऊपर, जी। और उसको लिख के क्या करें फिर? उसको खुद ही पढ़ें या बस नहीं, जिस बंद वक्त करके आप अलमारी में रख दें? नहीं, जिस वक्त आप लिख रहे होंगे आपको खुद भी एक सेटिस्फैक्शन फील होगी कि देखिए जो मैंने विटनेस किया वो मैं खुद लिख रहा हूँ, और आपको खुशी होगी उसको पढ़ के। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो जरूरी नहीं कि कोई और उसको पढ़े, आप अपने लिए लिख रहे हैं। जी। अरे भाई, अपने लिए लिखना, ये कितनी खूबसूरत बात है ना? तो वेरी गुड। अच्छा, और ये रोज करना है डॉक्टर साहब? ये दवाई रोज लेनी है या? नहीं, आप कभी भी लिख सकते हैं, जब आपके, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि वीकेंड में मेरे साथ ये होया, तो आप वीकेंड में भी लिख सकते हैं। ओके। यानी जरूरी नहीं कि ये दवाई जो है हफ्ते में एक दफा लेनी है, लिखने की दवाई। और जरूरी नहीं है एक दफा। जरूरी नहीं कि एक दफा या 2 दफा, जब आपका दिल करे कुछ ना कुछ लिखते रहें। जी। बिल्कुल ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट स्क्रीन पे आ गया, लिसन टू म्यूजिक। अच्छा, ओके। म्यूजिक एक बहुत रिलैक्सिंग चीज़ है, वो आपको अंदर से सूद कर देती है। जिस तरह अगर आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है तो आप साथ साथ कोई भी चीज़ लाइट सा म्यूज़िक चला लें और आपको वो काम इतना मुश्किल नहीं लगेगा, और आप साथ साथ मज़ा भी ले रहे होंगे कि मैंने साथ अपनी मर्जी का म्यूज़िक चला लिया, मैं आराम से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और यानी एक आप, इसकी एक कॉमन एग्जांपल है, जिससे मैं अभी प्रेजेंटेशन के बारे में रिसर्च कर रहा था, अच्छा, तो मैंने साथ साथ थोड़ा सा म्यूज़िक चला लिया ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी और मैं मज़े मज़े में करूँ। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि मुझ जैसे भी कुछ हैं जो कि म्यूजिक से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ अरहम, तो मैं सिर्फ म्यूजिक सुनता हूँ, और जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो लोग गाड़ी चलाते हुए ना म्यूजिक लोग सुनते हैं, मैं बिल्कुल म्यूजिक नहीं सुनता। मैं सुबह गाड़ी में बैठ के जब आता हूँ पीटीवी, तो मेरी गाड़ी में कोई मौसीकी नहीं होती,
बिल्कुल खामोशी से मैं ड्राइव करता हूँ। तो ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन आपकी टिप सराखों पे कि कुछ हल्की सी मौसीकी हो जाए, कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, काम करते हुए घर के, है ना? तो आपको, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको म्यूजिक अच्छा लगता है काम के साथ या नहीं लगता। जी आगे बढ़ेंगे। राइट डाउन टुमारोज 333 प्लान। एक सेकंड, ये अंग्रेजी मेरे ऊपर से गुजर गई। 333 क्या है? आवर्स ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, शॉर्टर टास्क। मैन ओ भाई ये अंग्रेजी मेरे ऊपर से गुजर गई यार, हम जल्दी से एक्सप्लेन करो क्या है। अच्छा, 333 प्लान क्या होता है? बेसिकली आपका जो दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, जिस तरह मेरे लिए ये होगा कि अगर मेरा कोई अपकमिंग टेस्ट आ रहा है तो मैं 3 घंटे उसकी रिवीजन करूं। और शॉर्टर टास्क का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने अपने दोस्त से बात करनी है, और मैंने अपने टॉयज सेट करने हैं, और मैंने अपना रूम क्लीन करना है। ये 3 छोटे छोटे टास्क हो गए जो आप अपने दिन में कर सकते हैं। और मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि जैसे आप एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी मेंटेनेंस एक्टिविटी है, या वॉक पे चले जाएं। जी। अच्छा, ग्रेट। तो 3-3-3 के फॉर्मूला को आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर अपनाना जी। है। 3 घंटे और 3-3 मिनट की भी कुछ चीजें हो सकती हैं। जी, और ये ज़रूरी है इस वजह से क्योंकि अगर आपका कोई आपने जो काम करना है ना, आप उससे एक दिन पहले प्लान करना, वरना ये होंगे कि ओह यार मेरे तो इतने ज़्यादा काम है, मैं कैसे करूँगा। तो एटलीस्ट आपका दिन प्लान्ड हो। वेरी गुड। और ये बहुत बड़ा मसला होता है कि काम रह जाते हैं और दिन खत्म हो जाता है। उसके लिए जरूरी है कि आप 333 का उसूल अपनाएं। जी बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। अगला क्या है जी हमारी टिप? जंप रोप फॉर क्या मतलब? वाकई? जी, ओके। जंप रोप फॉर 2 मिनट्स, ये बेसिकली आपकी हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। अच्छा। हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, और बेसिकली आपकी पूरी बॉडी को सिंक्रोनाइज कर देता है। और ये अगर ना आता और पाँव फंस के मैं गिर जाऊं तो? प्रैक्टिस तो चाहिए होगी, लेकिन आपको आती करनी? जी। तो बस फिर किसी दिन ना आपको हम बुलाएंगे, वो काशिफ अंकल आते हैं ना हमारे ट्रेनर काशिफ, उनके साथ आपने यहाँ पे हमें रोप जंप करके दिखानी है। जी बिल्कुल। ठीक है, बस डन हो गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर ही करें, ये आप बाहर खुले आसमान के नीचे कर सकते हैं। आप रेकमेंडेड ये है कि आप अपने लॉन में कर लें, क्योंकि साथ छत पे जाके कर लें। नहीं, लॉन का ये है क्योंकि साथ साथ ग्रीनरी भी होती है, फ्रेश एयर भी आ रही होती है, वो आपको अंदर से भी अच्छा फील कराती है। लेकिन अरहम, हर एक के पास आपकी तरह का लॉन तो नहीं है ना? और अगर किसी के पास लॉन नहीं है तो वो घर के छत पे जाके भी कर सकते हैं, और छत की सहूलत भी नहीं है, बहुत सख्त बारिश हो रही है, तो घर में भी करें जरूर। यानी 2 से 3 मिनट की रोप के साथ आपका खेलना और पाँव के कोऑर्डिनेशन बड़ी जरूरी है। सिर्फ आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी और माइंड की कोऑर्डिनेशन और आंखों की कोऑर्डिनेशन भी बड़ी इंप्रूव होती है। जी। अच्छा जी, आगे क्या है? हमारा अगला पॉइंट है कि वाटर अ प्लांट। अच्छा, अब ये बहुत ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि आपको तो पता है प्लांट्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, और बेसिकली जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आपको मज़ा भी आता है कि चलो आज प्लांट वाटर करते हैं। ओके, यानी बागबानी कर लें, अपने गार्डन में जाएं, या आपके टेरेस पे या बालकनी में अगर कोई गमले पड़े हैं तो उनको पानी दें। बेसिकली पौधों के साथ कनेक्शन की बात हो रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो आप देते हैं पानी? जी। आपके तो माशाल्लाह 4 बहन भाई हैं आप, तो बारियां लगी होती हैं घर में, क्या होता है? हाँ, बेसिकली एक दिन मैं कर लेता हूँ, दूसरे दिन वो, तीसरे दिन वो। अच्छा, ऐसे डिवाइड किया होता है। जी। अच्छा, ग्रेट। अच्छा जी, एक पॉइंट और है मेरा ख्याल आखिरी। 2 है मेरे। 2 है। प्रैक्टिस 4-7-8 ब्रीदिंग। यार ये फिर अंग्रेजी मेरे ऊपर से गुजर गई। अरे एक तो तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है और मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता। एक्सप्लेन करो यार। 4-7-8 ब्रीदिंग बेसिकली ये होता है कि आप 4 सेकंड्स के लिए इनहेल करें, 1 2 3 4, और फिर 7 सेकंड्स उसी ब्रेथ को रोकें। सांस लें 4 सेकंड के लिए, सांस को रोकें 7 सेकंड के लिए, और फिर 8 सेकंड उसको एक्सहेल करें, कंप्लीटली एक्सहेल। तो जो 4 सेकंड में अंदर गई है वो 8 सेकंड में बाहर कैसे आएगी? वो तो 4 सेकंड में ही बाहर आ जाएगी। नहीं देखिए ना, आपने 4 सेकंड इनहेल किया, आपने उसी एयर को 7 सेकंड्स रोका,
एंड देन 8 सेकंड्स की, वो जब आप रोकते हैं ना आप फिर निकाल ही देते हैं। यूं उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालना है 8 सेकंड्स में। जी ये काम नहीं होना मेरे को। अच्छा चलो जी ट्राई करते। सेकंड्स आप काउंट करेंगे, ठीक है? आपने कहना है 1 2 जी। ताकि मुझे पता लगे। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 कोई नहीं, आप 6 भी कर सकते हैं, 6 आपके लिए काफी है। मैंने निकाल दी, तुमने काउंट ही नहीं किया। दोबारा करेंगे। देखो जब उसको एक्सेल कर रहा हूं तब भी तो 7 काउंट करने के 8 काउंट करने के अब मैं करता हूँ, आप काउंट अच्छा मैं काउंट करता हूँ यार, ये मेरे से नहीं होता, ये अरहम ही कर सकता है। अच्छा 3 ओके 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 स्टॉप। 1 2 3 अब आया मेरे काबू में 4 5 अब बता बच्चू 6 7 एक्सेल 1 2 3 करते जाओ 4 देखा पता लगा 5 पकड़ा गया 8 सेकंड्स 8 सेकंड्स बहुत मुश्किल है। और तुम हंस रहे थे कि तौसीक अंकल अब बाबा जी हो गए, अभी 8 सेकंड्स और 4 सेकंड्स नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। इट इज डिफिकल्ट लेकिन एक्सरसाइज बहुत अच्छी है जी। एक दफा प्रैक्टिस के साथ साथ होता रहेगा। लेकिन ये क्यों जरूरी होता है, इससे फायदा क्या होता है लाइफ में? बेसिकली आप रिलैक्स हो जाते हैं कंप्लीटली, आप अंदर से आपको खुशी होती है कि अब मैं कंप्लीटली रिलैक्स्ड हूँ। ओके। और खास तौर पे जब गुस्सा है ना किसी बात पे तब इसको करें ये तो बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी अम्मी तुम पे गुस्सा करें, तुमने कहना है मामा वो 4 7 8 रूल जरा अप्लाई, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। जी वो 4 7 8 करेंगे, उसके बाद गुस्सा उसी वक्त ठंडा हो जाए। जी, वो काम डाउन भी कर देते हैं आपको। अच्छा वैसे आपकी अम्मी गुस्से वाली है या अब्बू? मैं गेस करूं? दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। रियली? जी अच्छा घर में कोई लड़ाई होती है, अम्मी अब्बू की आपस में लड़ाई होती है? नहीं, बहन भाइयों की आपस में? कभी कभी किस किस की? मेरी और अजवत की। आपके बड़े भाई की? अच्छा किस बात पे लड़ाई होती है सबसे? रैंडम चीज़ों के ऊपर होती है। मसलन um, वो मेरा तुमने वो किधर रख दी, गेम उठा के किधर रख दी, हाँ ज़्यादातर इसी वजह से ही होता है। तो वो मेरे साइकिल का जो हेलमेट था वो किधर रख दिया, हम्म, इस तरह की चीजें। हाँ मुझे लगता है जो असल चीज़ है वो बता नहीं रहा हम, है ना? अच्छा गुड। लेकिन मैं आपको बताऊं घर के अंदर बहन भाइयों की जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ ना ये बड़ी ज़रूरी होती हैं, इसलिए कि अरहम ये आपको सिखलाती हैं, ये आपको बताती हैं कि आपने को एग्जिस्ट कैसे करना है जी। डिफरेंसेस के साथ, ठीक है? और फिर जब आप बड़े होते हैं तो आप ऑफिस जाते हैं, पहले आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, हर कोई आप जैसा नहीं होता, हर एक की ज़बान आपकी जैसी नहीं होती, हर एक का मज़हब आपके जैसा नहीं होता, हर एक का रंग कद आप जैसा नहीं होता, तो आप को एग्जिस्ट करना सीखते हैं। तो बचपन में ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ ना बड़ी ज़रूरी हैं। फिर आप दफ्तर जाएंगे, फिर एज ए नेशन हम देखें तो हम मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, लेकिन हम को एग्जिस्ट करते हैं। जी। कि कहाँ से हम लर्न करते हैं? हम बचपन से लर्न करते हैं कि जब हम बहन भाई आपस में लड़ेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद इकट्ठे बैठ के ना सेवैयाँ खा रहे होंगे अम्मी की बनाई हुई और हंस भी रहे होंगे। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी ये सब मैंने आपसे ही सीखा। अच्छा जी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। आखिरी स्लाइड है एंड वर्क डे विद अ शट डाउन रिचुअल। यार फिर अंग्रेजी मुश्किल कर दी तुमने। और हम बताओ क्या कह रहे हो ये इसमें? बेसिकली जिस तरह बहुत सारे लोग दफ्तर जाते हैं, जब वो वापस आते हैं आपने नोटिस किया होगा कि उनकी अभी भी कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस सब कुछ चल रहा होता है। ठीक है। तो बेसिकली आपने ये करना है कि एक आपने टाइम बना लेना है जिसमें आपने सब कुछ कंप्लीटली बंद कर देना है और उसको फिर से देखना नहीं है। यानी कि फोन, जी टीवी, जी कुछ सब भी नहीं, कुछ जी बंद, द एंड। हाँ, और सब कुछ बस आपने रिलैक्स हो जाना है। ये बड़ा मुश्किल काम है यार, उसके लिए ये नहीं होगा मुझसे। आप जो भी टाइम आपके लिए सूटेबल है आप वो रख सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड यह है कि आप 9 o'clock रख लें उसे। 9 बजे के बाद कोई फोन नहीं? जी नहीं यार जिगर, तो वो जो रील्स आ रही हैं इंस्टा पे, मेरे दोस्त ने जो चढ़ाई हैं उनको मैंने लाइक करके जो शेयर करना है वो क्या हो जाएगा? इतना ज़रूरी कौमी फरीज़ा मैं कैसे अंजाम दूंगा अगर 9 बजे के बाद किसी ने रील लगा दी? और टिकटॉक को मैंने जो फॉलोअर करता हूँ मैं जिनको, उनका अगर टिकटॉक
पे कोई अगर वीडियो आ गई तो 9 बजे के बाद ये मुझसे नहीं होगा भैया, ये आपको वापस लेना पड़ेगा। चलें, आपके लिए थोड़ी सी एक्सेप्शन सही है। कितना, कुछ 9:30 हो सकता है, 10, हाँ साढ़े- सही है, वो आपके लिए, आपको जो टाइम सूटेबल लगता है आप वो भी रख सकते हैं। ओके ओके, चले भाई, द पॉइंट इज कि 9, 9:30, 10 बजे के बाद कोई फोन आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए और कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी की स्क्रीन बंद, जी। तो आपकी अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजरेगी। भाई अरहम के पॉइंट्स आपको कैसे लगे? हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए करना मुश्किल है और कौन सी चीज़ें हैं जो आप करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। आमना और उनकी टीम इंतज़ार कर रहे हैं आपके व्हाट्सएप का। 0308893649 हमारा नंबर है। हम थैंक यू करेंगे अरहम को ऐसे हाई फाइव के साथ, ये चीज़, थैंक यू वेरी मच। जीते रहो, खुश रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फातिमा और मैं आपकी बहुत से मेहमानों से आज मुलाकात करवा रहे हैं। आज बहुत कुछ है राइजिंग पाकिस्तान में, स्टे विद अस।